हेलो, मैं डॉक्टर प्रिया हसन हूँ और मैं आपको ये साल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को वेव्स एंड ऑप्टिक्स सिखाने वाली हूँ। अब आप लोगों के लिए खास मैंने एक वेबसाइट बनाया है जो है तबियत का सफ़र फिजिक्स एंड सिंपल उर्दू। तो इसमें आप देखेंगे कि मेरे पास नोट्स है फॉर थर्मल फिजिक्स, ये आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में काम आएंगे। और ये थर्ड सेमेस्टर के लिए हम लोग कर रहे हैं वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये है आपका वेबसाइट जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। और ये वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि आपका सिलेबस यहाँ दिया गया है। आप सिलेबस को देख सकते हैं। सिलेबस में बेसिकली 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें वेव्स है, सेकंड में साउंड, और थर्ड एंड फोर्थ यूनिट्स जो है वो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स रिलेटेड है। तो ये है आपका सिलेबस और यहाँ पे दिया गया है आपको कुछ रेफरेंस बुक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को नोट्स भी देने वाली हूँ जो ऑलरेडी वेबसाइट पे है। यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स दिए गए हैं हर यूनिट के लिए। ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है, 3 एंड 4 है, और मैं आपको इसके वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके दूंगी। तो आप नोट्स और वीडियो लेक्चर्स को इस्तेमाल करके आप ये कोर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा कोर्स। तो हमारा फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है वेव्स एंड ऑप्टिक्स के साथ। एंड उसमें हम लोग फर्स्ट बात करेंगे वेव्स के बारे में, राइट। तो उसमें बात बेसिकली करेंगे पहले पीरियोडिक मोशंस, राइट। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? पीरियोडिक मोशन ये है मोशन जो रिपीट होता है, राइट। यानी कि अगर आपके पास कोई मोशन है जो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है, किसी मोशन को अगर आप डिस्क्राइब करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टी, राइट, तो फिर यही मोशन को अगर आप उसको एफ ऑफ टी, ये एक टाइम पीरियड है, राइट, तो अगर आप ये फंक्शन ऑफ टी को करेंगे तो अगर मैं डिस्क्राइब करूंगी कि अगर ये टाइम t है, दिस विल बी द सेम एज t प्लस कैपिटल T, राइट। जहाँ ये f ऑफ t, आपको t जो है इसको हम लोग नाम देते हैं टाइम पीरियड। अब यहाँ पे देखिए मैं एक वेव ड्रॉ करूंगी आपके लिए। तो ये है एक वेव, राइट। तो वेव क्या है? आपके पास एक पीरियोडिक मोशन है जो रिपीट हो रहा है, राइट। अब इसके साथ रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पीरियड टी, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ये सेकंड्स में होता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्रीक सिंगल न्यू, इसको हम लोग बुलाते हैं न्यू, और ये न्यू है 1/t। इसके जो यूनिट्स है ये है हर्ट्ज। अब हम लोग ऑल्सो डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये सपोजिंग हम लोग ये y को कुछ f ऑफ t कहते हैं, तो ये y जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया जाता है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, और एम्पलीट्यूड ये चीज है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट। हम लोग ऑल्सो डिफाइन करते हैं एक चीज जो है फाई, ग्रीक में PHI फाई, ये है फेज, राइट। और डिफाइन करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स F, ओके, ये रिस्टोरिंग फोर्स। तो अभी आइए देखिए ये सब चीजों के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। इसको डिस्क्राइब करने के लिए पहले मैं एग्जाम्पल लूंगी एक सिंपल पेंडुलम का, राइट। आप लोग ने सभी देखा होगा सिंपल पेंडुलम क्या होता है। ये मेरे पास है एक सिंपल पेंडुलम, राइट। तो इसको, ये है मेरा सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम को अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही खड़े रहेगा, यानी कि ये है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। अगर मैंने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो ये मूव करेगा यहाँ पे और इफेक्टिवली ये पोजीशन पे आएगा, राइट। अब ये वापस ये पोजीशन पे जाके रुक के फिर ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन को जाके एक और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, ये है, राइट, और फिर वापस आएगा, राइट। अब ये है हमारा पेंडुलम का मोशन। तो आइए इसमें देखते हैं कि हमारे क्वांटिटीज क्या है, राइट।
तो इसमें एक तो हमारा टाइम पीरियड है जो हम लोग ने पहले डिफाइन किया है, डिस्प्लेसमेंट है जो यहाँ से जो मूवमेंट होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, राइट। और फिर एक्सट्रीम पोजीशन में ये जाता है टू एन एक्सट्रीम वैल्यू जो है a, वो है मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे -a, राइट। तो अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो पेंडुलम मोशन है ये इन प्रिंसिपल एक 1 डायमेंशनल मोशन है। क्यों? क्योंकि अगर ये पेंडुलम, यहाँ पे मैं नीचे कुछ लाइट सोर्स डालूंगी, राइट, और यहाँ इसकी छाव देखूंगी, तो ये छाव यहाँ पे आएगा, ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहाँ x इज इक्वल टू 0, ये मैक्सिमम पोजीशन है से x इज इक्वल टू a, और ये मिनिमम पोजीशन है जहाँ पे x इज इक्वल टू -a। तो अगर आप इसके छाव को देखेंगे तो आप देखेंगे ये ऐसे चेंज हो रहा है, यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ये डिस्प्लेसमेंट x है। x क्या है? मूवमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हमारा x वैल्यू है, राइट। और a जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं फेज। फेज जो है फाई, ये हमें बताता है कि ये एट प्रेजेंट कौन से स्टेज पे है। फेज को समझने के लिए हम लोग यूज करते सकते हैं एक, इसको कंपेयर कर सकते हैं एक सर्कुलर मोशन से, राइट। ये है एक सर्कल, राइट। अब ये सर्कल में मैं अगर चाहूँ तो ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस, और लेट मी से फॉर एग्जांपल मैं एक ये पोजीशन है बॉडी का जो यहाँ है, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर ये पोजीशन पे है, राइट, तो मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ विथ फाई एट एंगल फाई जो ये है, राइट। तो एंगल फाई वेरी होगा फ्रॉम 0 टू पाई बैक टू 2 पाई, राइट। तो जब तक ये जो बॉडी है एक सर्कल कंप्लीट करेगा उसका फेज चेंज होगा फ्रॉम 0 टू 2 पाई। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये ऐसे कैसे, इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अब ये जो पूरा ऑसिलेशन है ये है 0, जो फॉरवर्ड बैक ये पॉइंट और ये पूरा हो जाएगा आपका 2 पाई, राइट। और इसीलिए जब आप ये पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट ये पॉइंट पर जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये जो फेज है ये हो जाता है π/2। अब पाई को वापस यहाँ आ गया है और फिर ये आ गया आपका 3π/2 और ये है 2 पाई। तो फेज जो है एट दिस पॉइंट इज 0, एट दिस पॉइंट इज π/2, फिर वापस यहाँ आ जाएगा तो फिर ये हो जाएगा पाई, फिर ये हो जाएगा 3π/2 और फिर वापस आ जाएगा 2 पाई, राइट। तो इस तरह से ये सर्कुलर मोशन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं टू दिस मोशन। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये तीनों चीजें जो है ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब ये सभी को, ये सेम चीज को देखने के तीन अलग नजरिए हैं। यानी कि आप इसको देख सकते हैं एज दिस पेंडुलम मोशन जो आपको मालूम है, आप इसको देख सकते हैं ऐसे एज अ छाव जहाँ पे आपको सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन है। आप देख सकते हैं कि ये 1 डायमेंशनल, एक्चुअली डायमेंशन क्या है? थीटा, एंगल थीटा है। और इसको फेज में भी देख सकते हैं एज फेज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई जब ये ऑसिलेशन होता है। तो हर पीरियोडिक मोशन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एज अ मोशन इन फेज। तो फेज हमें बेसिकली बताता है कि ये जो वेव है ये कौन से स्टेज पे है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा वेव है, राइट, तो ये पॉइंट पे इसका फेज 0 है, ये पॉइंट पे इसका π/2 है जहां इसका ये आपका एम्पलीट्यूड है, राइट, आपको बता रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। फिर 0 एम्पलीट्यूड ये पॉइंट है जहां फेज इज इक्वल टू पाई, फिर ये आ गया 3π/2 जहां आपका एम्पलीट्यूड इज माइनस, राइट। लेट्स से आपका y एक्सिस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपका a है और ये है आपका -a, और फिर वापस आपका आ गया बैक टू दिस पॉइंट विच इज 2 पाई, राइट। तो ये जो वेव है इसको हम लोग ये पूरे नजरिए से देख सकते हैं इन टर्म ऑफ अ फेज डायग्राम, इन टर्म्स ऑफ अ 1 डायमेंशनल डायग्राम, और इन टर्म्स ऑफ ये फिजिकल पेंडुलम, राइट। तो ये चारों इमेजेस जो है ये सब इक्विवेलेंट है, ये एक ही चीज आपको बता रहे हैं, इस किस्म का वेव। अब हम लोग बात करेंगे
सिंपल हार्मोनिक मोशन का, राइट। तो लेट अस स्टार्ट कि यही मोशन को हम लोग एक और बार गौर से देखेंगे, राइट, हमारे पेंडुलम को। और हमारे पेंडुलम को जब हम देखते हैं, ये मेरा पेंडुलम है, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये है मूवमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो जब ये जो पेंडुलम का बॉब है वापस यहाँ आता है, पहले यहाँ से यहाँ जाता है फिर यहाँ आता है, तो हम लोग कहते हैं कि एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाता है। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये है प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स। लेकिन हमें ये मालूम है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब न्यूटन्स सेकंड लॉ सबको मालूम है, एफ इज इक्वल टू एम ए। सो आई कैन राइट एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि आपका जो ए है इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, राइट। अब हम लोग चाहे तो इसको इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स लिखेंगे। तो a क्या है? a इज नथिंग बट d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर प्लस k बाय m इज इक्वल टू x। अब अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कि k बाय m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। और ये है हमारा इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।